जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर साफ पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं होती। इसी तरह का कुछ इफेक्टिव मार्केटिंग करते हुए कंज्यूमर्स के दिमाग में बिस्लेरी ने ऐसा परसेप्शन बैठा दिया, साफ पानी यानी कि बिस्लेरी। आज बिस्लेरी साफ पानी के एक सिनोनिम बन चुका है। आज हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, बहुत टाइम आपने भी पानी ना मांगकर बिस्लेरी का बोतल मांगा होगा। आज पैक वाटर इंडस्ट्री में बिस्लेरी का मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा का है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में बिस्लेरी के एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2500 करोड़ हो सकता है और इसका प्रॉफिट 220 करोड़ का हो सकता है। बिस्लेरी कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद अचानक से ऐसा क्या हुआ, रमेश चौहान आज इस कंपनी को 700 करोड़ में टाटा ग्रुप्स को बेचना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं रमेश चौहान ऐसा क्यों करना चाहते हैं। हम इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बिस्लेरी के हिस्ट्री और इसके वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं। बिस्लेरी जो कि एक इंडियन ब्रांड है और ये देश भर में पैक वाटर सेल करती है, लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई थी, बल्कि ये ब्रांड की शुरुआत इटली के बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और केमिस्ट सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी 1851 में और इनके नाम पर इस ब्रांड का नाम बिस्लेरी पड़ा। और 1921 में फेलिस बिस्लेरी के दुनियाई पानी से कुछ कर जाने के बाद इस बिजनेस को उनके फैमिली डॉक्टर रोजिस ने संभाला। उस वक्त ये ब्रांड पैक वाटर बेचा नहीं करती थी, बल्कि ये ब्रांड उस वक्त मलेरिया बनाने की दवा बेचा करती थी और पूरी दुनिया में सप्लाई करती थी। इसका एक ब्रांच इंडिया के मुंबई में भी था। उस वक्त इंडिया में डॉक्टर रोजिस के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे जो कि पेशे से वकील थे और बिस्लेरी कंपनी के इंडिया के लीगल एडवाइजर भी थे और उनके एक बेटे थे खुशनूद संतू जो कि आगे जाकर इंडिया में पैक वाटर इंडस्ट्री का नींव रखने वाले थे। इंडिया अभी अभी आजादी हुआ था और देश में नई किस्म की बिजनेस की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। डॉक्टर रोजिस के बिजनेस माइंडसेट माइंड ने एक बिजनेस आइडिया खोज निकाला था। उन्होंने सोचा कि पानी का बिजनेस आने वाले दिनों में काफी सफल हो सकता है, लेकिन ये औरों के लिए वैसा ही था जैसे आज कोई ताजी हवा को बोतल में पैक करके बेचना चाहता है। इसके बावजूद डॉक्टर रोजिस ने इस बिजनेस में वो देखा जो कि कोई और नहीं देख पा रहे थे। इसी कारण डॉक्टर रोजिस ने खुशनूद संतू को राजी करके 1965 में मुंबई के थाने में बिस्लेरी का फर्स्ट वाटर प्लांट लगा दिया। लेकिन खुशनूद संतू को इस फैसले के लिए लोगों ने उन्हें पागल तक बोल दिया था, क्योंकि उस समय देश में पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साफ पानी की कमी थी। पुअर और मिडिल क्लास इस पानी को बहुत ही आराम से पी लेते थे, लेकिन अपर मिडिल क्लास, रिच, सुपर रिच, टूरिस्ट और फॉरेनर्स इस पानी को नहीं पी पाते थे। उस वक्त इन लोगों के लिए बिस्लेरी पानी अमृत से कम नहीं था। शुरुआत में बिस्लेरी ने मार्केट में दो प्रोडक्ट उतारा, एक बिस्लेरी वाटर और दूसरा बिस्लेरी सोडा। ये प्रोडक्ट शुरुआत में सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों तक ही सीमित था और बाद में ये नॉर्मल लोगों के लिए मार्केट में उतारा गया। शुरुआती दिनों में बिस्लेरी वाटर से ज्यादा बिस्लेरी सोडा पॉपुलर हो गया और खुशनूद संतू को ये बिजनेस को ज्यादा समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस को बेचने का फैसला कर लिया था। और ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और ये खबर पार्ले के मालिकों तक जा पहुंची। इस तरह पार्ले के चौहान ब्रदर में से एक मिस्टर रमेश चौहान ने 1969 में सिर्फ 4 लाख में ये बिस्लेरी ब्रांड को खरीद लिया, जिसमें इंडिया में बिस्लेरी के 5 प्लांट्स थे, जिसमें से एक कोलकाता और 4 मुंबई में थे। रमेश चौहान बिस्लेरी ब्रांड को एक सोडा ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1970s में बिस्लेरी सोडा के अंदर 2 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक बबली और दूसरा स्टील। 1977 में मार्केट जाइंट कोका कोला के देश से एग्जिट लेने के बाद रमेश चौहान सोडा इंडस्ट्री में और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। उस समय उन्होंने सोडा में लिम्का, माजा, थम्स अप जैसे ब्रांड लॉन्च किए थे जो कि इंडिया में आते के साथ छा गए और आज भी इस सोडा को हम मार्केट में देख सके हैं। लेकिन 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला दोबारा इंडियन मार्केट में एंट्री लेती है और कुछ ही सालों में 1993 में पार्ले की सारी सोडा ब्रांड को कोका कोला एक्वायर कर लेती है सिर्फ 400 करोड़ में। और इस डील में कोका कोला पार्ले के साथ एक एमओसी साइन करती है, जिसके तहत पार्ले 15 सालों तक और कोई भी सोडा ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकी, क्योंकि कोका कोला को ये डर था कि पार्ले दोबारा कोई सोडा ब्रांड लॉन्च करके
कोका कोला को दोबारा से टक्कर दे सकती है, क्योंकि पार्ले का सोडा इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत ज्यादा का एक्सपीरियंस था। अपने सोडा ब्रांड को कोका कोला को सेल करने के बाद मिस्टर रमेश चौहान अपना पूरा फोकस अपने पैक्ड वाटर बिजनेस पर किया। उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बिस्लेरी वाटर बोतल को आम लोगों तक पहुंचाना था। इसके लिए बिस्लेरी के रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगे थे कि किस तरह बिस्लेरी वाटर को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लोगों के पसंद से सफल नहीं होता, बल्कि इसे सफलता तब मिलती है जब लोगों के जरूरत में शामिल हो जाए। बिस्लेरी के रिसर्च टीम ने भी एक ऐसी ही जरूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे ढाबे, छोटे होटलों में, दूसरे कई पब्लिक प्लेसेस पर पीने की पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिस्लेरी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स को बढ़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साफ पानी पहुंचाया जा सके। अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिस्लेरी ने लॉजिस्टिक पे भी काफी काम किया। बिस्लेरी बॉटल्स को कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बिस्लेरी पैक बॉटल्स का प्राइस तो काफी कम होता था, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होता था। इसके लिए बिस्लेरी ने खुद की लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट कर ली थी और आज बिस्लेरी के पास 5000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक्स मौजूद हैं। साथ ही साथ बिस्लेरी ने अपने बिस्लेरी पैक वाटर बॉटल्स की प्योरिटी दिखाने के लिए बहुत इफेक्टिव एड्स कैंपेन रन किए। 90s के दशक में जहां उन्होंने बिस्लेरी इज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे एड्स कैंपेन लॉन्च किए थे, जो कि बहुत जबरदस्त हिट साबित हुए। बिस्लेरी इससे इंडियन कंज्यूमर के पास प्योरेस्ट पैक मिनरल वाटर का अपना ब्रांड इमेज बनाने में कामयाब हो गया और आज भी बिस्लेरी ऐसे ही काफी इफेक्टिव एड कैंपेन रन कर रहा है। जैसे समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं। 1985 के दौरान इस बिजनेस को पूरा बदल दिया, क्योंकि उस टाइम PET यानी के प्लास्टिक मटेरियल का इनोवेशन हो गया था, जो कि बहुत ही हल्का, मजबूत और रिसाइकलेबल किए जाने वाला एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी शेप में बहुत ही आसानी से ढाला जा सकता था। इससे बिस्लेरी के पैकेजिंग की समस्या काफी हद तक दूर हो गई और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत आसान था, क्योंकि इससे पहले बिस्लेरी अपने वाटर्स को ग्लास के बॉटल्स में पैक करती थी, जिसे ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारी मुश्किलें आती थी। 2006 में बिस्लेरी ने अपने बॉटल्स की पैकेजिंग को ब्लू से ग्रीन में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम तक सभी पैक्ड वाटर ब्रांड ब्लू कलर की पैकेजिंग में आते थे और खुद को डिफरेंशिएट करने के लिए बिस्लेरी ने पूरी पैकेजिंग को ग्रीन कलर में शिफ्ट कर लिया, ताकि कस्टमर बहुत ही आसानी से बिस्लेरी के ग्रीन पैक मिनरल वाटर को पहचान सके और इससे बिस्लेरी को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। अगर हम बिस्लेरी की 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो आज बिस्लेरी के पास 122 से भी ज्यादा ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, जिसमें से बिस्लेरी 13 प्लांट्स खुद ओन करती है और 4500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है और 5000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक का उनके पास ह्यूज नेटवर्क है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बिस्लेरी का नेट रेवेन्यू 1181 करोड़ का था और इनका नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का था और इकोनॉमिक्स टाइम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2500 करोड़ का हो सकता है और इनका नेट प्रॉफिट 220 करोड़ का हो सकता है। अब हम लौट आते हैं अपने उसी सवाल पे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। बिस्लेरी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद और पैक वाटर इंडस्ट्री में 60% से ज्यादा शेयर रखने के बाद भी और प्रॉफिटेबल होने के बावजूद पार्ले कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान इतनी बड़ी अपने बिस्लेरी ब्रांड को क्यों सेल करना चाहते हैं? इसके पीछे मोटे मोटे कुछ रीजंस है। क्योंकि रमेश चौहान की उम्र अब 82 इयर्स हो चुकी है और अब उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, जिस वजह से वो अपने इस बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इनका कोई वारिस भी नहीं है जो आगे इनकी इस कंपनी को चला सके। रमेश चौहान की एक बेटी है मिस जयंती चौहान, जो कि अपने फादर के इस बिजनेस को चलाने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखती। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जयंती चौहान काबिल नहीं है। अगर हम कुछ सालों पहले तक ही देखें तो जयंती चौहान बिस्लेरी कंपनी में वाइस चेयरमैन के पद पर काम करती थी, जिसके अंडर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ये देखती थी और इनके लीडरशिप के अंदर बिस्लेरी बहुत बुलंदियों तक पहुंचा है। जयंती चौहान ने अपना कॉलेज लंदन के यूनिवर्सिटी से किया है, जहां पर उन्होंने फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। हो सकता है आने वाले वक्त में वो अपना खुद का फैशन से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि वो इतने बड़े कंपनी को चलाने को उनके पास एक्सपीरियंस भी है। हमने ये जान लिया पार्ले ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान बिस्लेरी ब्रांड को क्यों बेचना चाहते हैं। अब इस सवाल पर भी जरा गौर कर ले। पार्ले
ग्रुप के चेयरमैन अपने इस बिस्लेरी ब्रांड को सिर्फ टाटा को ही क्यों बेचना चाहते हैं? इसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे टाटा से पहले रिलायंस रिटेल, नेस्ले, डैनोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रमेश चौहान को बिस्लेरी को बेचने का प्रपोजल दिया, लेकिन सवाल अब भी वही है, टाटा ही आखिर क्यों? इसके लिए कंपनी के ऑफिशियल के तरफ से जानकारी मिली है कि रमेश चौहान को लगता है बिस्लेरी ब्रांड की जो पहचान है टाटा काफी अच्छे से उन्हें आगे ले जा सके हैं और उन्हें टाटा कंपनी की कल्चर भी बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ ही साथ रमेश चौहान और उनके मैनेजमेंट ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से भी बात की, जिसके वजह से वो काफी प्रभावित हुए। रमेश चौहान और उनकी मैनेजमेंट को लगता है कि बिस्लेरी को टाटा और नए बुलंदियों तक ले जा सकता है, इसीलिए उन्होंने टाटा को चुना। बिस्लेरी के मैनेजमेंट के तरफ से जो जानकारी प्रोवाइड की गई है उसके अनुसार बिस्लेरी के करंट मैनेजमेंट 2 इयर्स तक बिस्लेरी को चलाएंगे और इसके बाद टाटा पूरी तरीके से इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। ये खबर मार्केट में आने के बाद टाटा कंज्यूमर्स का मार्केट शेयर 3% तक बढ़ गया था। इस एक्विजिशन के बाद टाटा पैक वाटर सेगमेंट में बड़े प्लेयर के तौर पर मार्केट में उभर कर आएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, टाटा TCPL के अंदर हिमालयन मिनरल वाटर और टाटा कॉपर प्लस वाटर मार्केट में बेच रहे हैं और टाटा ग्लूकोज के साथ हाइड्रेशन सेगमेंट में भी वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये डील 6000 से 7000 करोड़ में हो सकती है। अब देखना ये है कि टाटा कैसे बिस्लेरी के पैक वाटर बॉटल इंडस्ट्री को आसमान के नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है।